दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अनुज कुमार लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के पार्ट 2, जिसमें कि निर्माण कार्य। एक इससे पहले वीडियो आई है जिसमें महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जो कि 2020-21 में हुए हैं वो मैं बता चुका हूं। और आज फिर आप देखोगे 17 से 18 लगभग निर्माण कार्य जो 2020-21 में हुए हैं। और साथ ही साथ ये ऐसे निर्माण कार्य हैं जो कि पहली बार हो रहे हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं पेपर में किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो आगामी जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती हो या उसके बाद आने वाली प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो, एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीएसआई हो या पुलिस हो या पैट का आगामी एग्ज़ाम जो होने वाला है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात करते हैं सबसे पहले निर्माण कार्य की आज की। देखिए, सबसे पहला निर्माण कार्य अगर बताएं तो सबसे पहला निर्माण कार्य ये लिखा हुआ है कि देश में या देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की नींव जो है वो कहाँ रखी गई है। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ पर रखी गई है। तो डिजिटल विश्वविद्यालय की नींव जो है ये पूर्ण रूप से डिजिटलाइज होगा, अर्थात इसमें पूर्ण रूप से आप कह लीजिए जिसमें तकनीकी का इस्तेमाल होगा। तो ऐसा इस्तेमाल करने के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। और आप जानते हैं कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई शिक्षित राज्य है, लिटरेसी लेवल जिसका सबसे ज़्यादा हो, तो वो है केरल राज्य। तो सबसे पहला देश का डिजिटल विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर खोला जा रहा है, केरल में खोला जाएगा। नंबर दूसरे की बात करें, भारत की पहली सी प्लेन सेवा, जो सी प्लेन सेवा है वो कहाँ पर स्थापित की जा रही है। तो सी प्लेन सेवा जो योजना एक तरीके से कह लीजिए वो आपके गुजरात राज्य में उसका शुभारंभ किया जा रहा है और गुजरात राज्य इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब बात करते हैं तीसरे की। तो भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय, जो श्रमिकों ने जो आंदोलन किया है उस श्रमिक आंदोलन का संग्रहालय कहाँ पर खोला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं केरल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर श्रमिकों को महत्वता दी जा रही है और श्रमिक आंदोलन की स्थापना की जाएगी संग्रहालय की, श्रमिक आंदोलन संग्रहालय की। नंबर 4 की बात करूँ तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन, तो ये भी सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन जो है वो भी केरल में ही चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट अगली बात करें तो देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन। एम्प्यूटी क्लिनिक जो है ऐसा क्लिनिक है जिसका उद्घाटन हो रहा है चंडीगढ़ में। बात करते हैं एम्प्यूटी का मतलब क्या है। देखिए, एम्प्यूटी का मतलब ये होता है कि जब आदमी या जिसको बीमारी हो जाती है उसके बाद उसको रिकवर करने के लिए कुछ समय के लिए एक ऐसे एम्बिएंट माहौल में रखा जाए, अर्थात एक ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण हो जिसमें वो अपनी जो भी बीमारी है उससे रिकवर कर पाए। तो एक ऐसा एम्प्यूटी क्लिनिक जो है उसका उद्घाटन किया जा रहा है चंडीगढ़ में। अगला नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, कि भारत का पहला जंगल पार्क और जिसका नाम है कोंडागोर्रो, उसकी स्थापना हो रही है तेलंगाना में। ठीक है, तो भारत का पहला जंगल पार्क जिसका नाम है कोंडागोर्रो उसकी स्थापना हो रही है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट अगली बात करूं मैं तो देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र, ये आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र है और इसकी स्थापना हो रही है उड़ीसा में। ठीक है, तो दोस्तों साथ ही साथ आपको जो चीज़ अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें और साथ ही साथ कमेंट भी करते रहें। नेक्स्ट अगली बात करें, भारतीय सेना ने देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला। देखिए, भारतीय सेना ने देश का सबसे ऊंचा झंडा, और सबसे ऊंचा झंडा जो है वो गुलमर्ग में स्थापित कर रही है, जो देश का सबसे ऊंचा झंडा है। ठीक है, इसके बाद अगली बात करें, भारत के पहले भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना। तो जो भूतापीय क्षेत्र है उसके विकास परियोजना की स्थापना लेह में हो रही है और स्थापना को स्थापित करने के लिए ONGC, आप जानते हैं ONGC के माध्यम से लेह में पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना हो रही है। नेक्स्ट, भारत का पहला पूर्ण आंतरिक क्रूज टर्मिनल, ये पूर्ण आंतरिक क्रूज टर्मिनल है जिसका नाम इंपॉर्टेंट है सागरिका, और इस सागरिका जो है वो कहाँ पर स्थापित हो रहा है, वो भी केरल राज्य है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला, पहली यंग रीडर्स बोट, ये यंग रीडर्स बोट है और इस यंग रीडर्स बोट की जो स्थापना हो रही है लाइब्रेरी की, एक ऐसी यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी है। एक तरीके से आप कह लीजिए बोट है और वो लाइब्रेरी में कन्वर्ट हुई है
और इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में की जा रही है। इसके बाद देखिए पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क है। तो पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा मगरमच्छ जो पार्क है उसकी स्थापना हो रही है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देश की सबसे लंबी ट्रेन है। देखिए देश की सबसे लंबी ट्रेन है जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है और इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है वासुकी। ठीक है, तो अगर देश की सबसे लंबी ट्रेन, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसमें 4 लगभग जो आपकी मालगाड़ियाँ होती हैं उनको जोड़कर एक लंबी ट्रेन बना दी गई, तो इसका नाम है वासुकी। इसके बाद देखिए रामलिंगेश्वर जो पार्क है, ये रामलिंगेश्वर जो पार्क है इसका उद्घाटन हो रहा है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट अगर बात करें कि भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क की स्थापना कहाँ हो रही है, तो ये पॉलिनेटर पार्क जो है वो उत्तराखंड राज्य में इसकी स्थापना हो रही है। नेक्स्ट अगली बात करें कि भारत का पहला राइस एटीएम, ये एक ऐसा एटीएम है, राइस एटीएम है, इसमें क्या होगा कि इसके माध्यम से एक तरीके से ये एक कर्नाटक सरकार की एक योजना टाइप है जिसमें आप कह सकते हैं कि इतने किलो जो है आपको चावल मुहैया कराया जाएगा सरकार, गवर्नमेंट कर्नाटक सरकार द्वारा, तो बस वही है। और देश का पहला राइस एटीएम के माध्यम से एक तरीके से काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्लोटिंग है और सोलर पावर प्लांट है, अर्थात ये तैरता हुआ आप कह सकते हैं सोलर पावर प्लांट है और इसकी स्थापना जो है वो तेलंगाना राज्य में हो रही है। और लास्ट भारत का पहला एलिवेटेड, ये एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे है और जिसका जो निर्माण हो रहा है वो द्वारका एक्सप्रेस वे में इसका निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार आपने आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि 2020-21 में निर्माण कार्य हुए हैं उनके बारे में जाना है।